अच्छा तो दोस्तों सीन कुछ ऐसा है कि अब से कुछ दिन बाद बिग बैश लीग शुरू हो जाएगी। और बिग बैश का मैं इसलिए जिक्र कर रहा हूँ क्योंकि बिग बैश के अंदर पाकिस्तान के जितने भी बड़े प्लेयर हैं वो सारे खेलने गए हुए हैं। पाकिस्तान के बड़े प्लेयर्स में फिर जाहिर बात है बाबर आजम आते हैं, रिजवान आते हैं, शाहीन आते हैं, हारिस रऊफ आते हैं, शादाब आते हैं, हसन अली आते हैं। नो डाउट के शादाब खान अभी कम बैक करेंगे शायद ऑस्ट्रेलिया के साथ जो वार्म अप मैचेस होंगे या 3 या 5 मैचेस की जो सीरीज होगी उसके अंदर वो अपना कम बैक करेंगे। तो वहां पे हम शादाब खान को देखेंगे। लेकिन शादाब खान जो है अभी बिग बैश खेलने गए हुए हैं और शादाब खान जो है वो सिडनी थंडर्स की टीम से खेलेंगे। तो इसी के बारे में कुछ बात कर ली जाए कि भाई हम लोग अपने प्लेयर्स को इतनी रिस्पेक्ट क्यों नहीं देते जितनी वो लोग दे रहे हैं भाई। यानी कि भाई जब से वो लोग गए हैं वहां पे वो सिर्फ बीबीएल वाले पोस्टें ही उनकी लगा रहे हैं। यानी कि उनकी फ्रेंचाइज वाले सिर्फ उनकी पोस्टें। ब्रिस्बेन की तरफ से वो शहीन शाह लगा हुआ है, सिडनी की तरफ से बाबर आजम लगा हुआ है। तो हम लोग इस तरह की प्रमोशन क्यों नहीं करते अपने प्लेयर्स की। यानी कि भाई अपनी अपनी लीग को वो किस लेवल पे ले गए, अपनी टीम को वो किस लेवल पे ले गए कि भाई लोग उसकी तरफ अट्रैक्ट हुए हैं। अगर सिर्फ हम सिडनी की बात करें तो बाबर आजम के अराइवल से पहले उनके कोई जो फॉलोअर थे वो थे 2,60,000, यानी कि 2,67,000 जो है वो उनके फॉलोअर्स थे बाबर आजम की साइनिंग से पहले। लेकिन जैसे ही बाबर आजम ने साइन किया उनकी जो फॉलोइंग है इंस्टाग्राम के ऊपर वो चली गई 4,58,000 के ऊपर। और 3 या 4 दिन हो गए हैं बाबर आजम को भी ऑस्ट्रेलिया गए हुए। और सिडनी वालों ने तकरीबन कोई 12 से 13 पोस्टें जो हैं वो बाबर आजम की लगाई हैं, जिसके ऊपर उन्होंने कोई 24 लाख से ज्यादा उन्होंने जो है वो उसके ऊपर लाइक्स गेन किए सिर्फ बाबर आजम की पोस्ट के ऊपर। जिस पोस्ट के अंदर बाबर आजम है उस पोस्ट के अंदर जो है वो सिडनी सिक्सर्स ने 24 लाख से ज्यादा लाइक्स गेन किए हैं इन पिछले 2-3 दिनों में। और अगर हम सिडनी सिक्सर्स के आम रेगुलर पोस्ट की बात की जाए ना तो उनकी पोस्ट के ऊपर 5,000, 6,000, 7,000 इससे ज्यादा उनकी पोस्ट के ऊपर लाइक्स नहीं आते। लेकिन जिस पोस्ट के अंदर बाबर आजम है वो पोस्ट जा रही है लाखों में। वो बाबर आजम की पहली पोस्ट लगाई उसके ऊपर जो है वो 4.5 लाख लाइक्स आ गए थे भाई। तो ये होती है फैन बेस भाई। और उन्होंने इसी चक्कर में भाई अगर उन्होंने बाबर आजम को लिया ना सिडनी सिक्सर वालों ने इस सीजन का सबसे मोस्ट एक्सपेंसिव ओवरसीज प्लेयर प्लेटिनम कैटेगरी में लिया ना उसे। और कोई मेरे ख्याल में 10 करोड़ के तकरीबन इतने के आसपास जो है वो कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ। लेकिन बाबर आजम जो है वो अभी भी सबसे एक्सपेंसिव प्लेयर नहीं है। सबसे ज्यादा एक्सपेंसिव प्लेयर जो है वो बीबीएल की हिस्ट्री में वो है क्रिस लिन, जिन्हों का साइन हुआ था 1.87 मिलियन डॉलर्स के ऊपर। और जो दूसरे नंबर पे मोस्ट एक्सपेंसिव प्लेयर आते हैं वो ऑब्वियसली मिचेल स्टार्क हैं। उनका भी कोई 1.8 मिलियन डॉलर्स का कॉन्ट्रैक्ट हो चुका है बीबीएल में। लेकिन बाबर आजम जो है वो ओवरसीज की कैटेगरी में सबसे ज्यादा एक्सपेंसिव प्लेयर हैं, जिनका कोई 420,000 मेरे ख्याल में इतने का कोई हुआ है कॉन्ट्रैक्ट, जो तकरीबन पाकिस्तानी अप्रोक्सीमेटली 10 करोड़ रुपए बनते हैं। तो वो अगर उन्होंने 10 करोड़ रुपए लगाए हैं तो वो अब उसे जाहिर बात है पूरा तो करेंगे ना। और वो भाई दिन रात यानी कि चलते फिरते बैटिंग करते हुए, बॉलिंग करते हुए, कोई बात करते हुए, कहीं ग्राउंड में उतर रहा है, कोई ग्राउंड में जा रहा है, शर्ट का नंबर चेंज हुआ है, सिर्फ 56 को हटा के उसके पीछे जो है वो 0 लगा दिया तो उसके ऊपर जो है वो पोस्ट लग रही है, उसके ऊपर लाइक्स पे लाइक्स आ रहे हैं, लोग धड़ाधड़ भाई सपोर्ट कर रहे हैं। और अगर बिग बैश के प्लेयर्स में बात की जाए तो बाबर आजम जो है वो सिडनी सिक्सर्स की तरफ से खेल रहे हैं। शुरू से बात करते हैं तफसील से थोड़ी। बाबर आजम जो है वो सिडनी सिक्सर्स की तरफ से खेल रहे हैं। उसके बाद रिजवान जो है वो मेलबर्न रेनिगेट्स की तरफ से खेल रहे हैं। शाहीन शाह अफरीदी ब्रिस्बेन हीट्स की तरफ से खेल रहे हैं। हारिस रऊफ जो है वो एज यूजुअल मेलबर्न स्टार्स के स्टार हैं। वो पाकिस्तान नहीं खेले थे तो उससे पहले वो मेलबर्न स्टार्स में खेल चुके थे बल्कि मेलबर्न स्टार्स में खेल रहे थे, वहां पे उन्होंने हैट्रिक की थी पहले सीजन में। और उसके बाद ही उनको जो है वो बांग्लादेश की सीरीज हो रही थी पाकिस्तान के साथ तो उन्हें बुला लिया गया था कि आ जाए भाई आप पाकिस्तान की तरफ से खेल लें। उसके बाद हसन अली जो है वो एडिलेड स्ट्राइकर्स की तरफ से खेल रहे हैं और शादाब खान जो है वो सिडनी थंडर्स की तरफ से खेल रहे हैं। अगर बाबर आजम के कॉन्ट्रैक्ट की बात की जाए तो बाबर आजम का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो तकरीबन हुआ है क्लोज $4,20,000 के ऊपर, जो पाकिस्तानी तकरीबन
10 करोड़ रुपए बनते हैं। इस कॉन्ट्रैक्ट के साथ बाबर आजम जो है वो ओवरसीज कैटेगरी में जो है वो मोस्ट एक्सपेंसिव प्लेयर बन चुके हैं कि बाहर वाले किसी बंदे को बीबीएल ने इतने ज्यादा पैसे दिए हैं। और अगर वैसे ही अगर मोस्ट एक्सपेंसिव प्लेयर की बात करें तो वो है क्रिस लिन, जिनका 1.87 मिलियन डॉलर्स का कॉन्ट्रैक्ट हो चुका है। और उसके बाद जो सेकंड नंबर पे आते हैं उसमें मिचेल स्टार्क जो है वो 1.8 मिलियन डॉलर्स के साथ जो है वो दूसरे नंबर पे मोस्ट एक्सपेंसिव प्लेयर आते हैं। अगर बीबीएल 2025 की बात करें तो बाबर आजम इज द मोस्ट एक्सपेंसिव प्लेयर इन प्लेटिनम कैटेगरी ऑफ ओवरसीज प्लेयर ड्राफ्ट। सिडनी सिक्सर्स ने जो है बाबर आजम को लिया है और बाबर आजम का ना वो प्रेजेंस को पूरा पूरा गेन कर रहे हैं। सिडनी सिक्सर ने जो है वो बाबर आजम के नाम का एक इंक्लोजर बना दिया है, बाबरिस्तान, जो सिर्फ बाबर आजम के फैंस के लिए ही होगा। और वो जैसे ही बाबर आजम ऑस्ट्रेलिया लैंड हुआ था वो वाला जो इंक्लोजर था वो सोल्ड आउट हो गया उसी दिन कि भाई बाबर आजम आ गया। और बाबर आजम की ऑब्वियसली भाई फैन फॉलोइंग ही इतनी ज्यादा है। बेशक हम पाकिस्तानी बाबर आजम को इतना रिस्पेक्ट नहीं देते, लेकिन भाई वो लोग तो देते हैं ना बाबर आजम को इतनी रिस्पेक्ट, और वो उस चीज को गेन भी कर रहे हैं साथ। अगर बाबर आजम के ऊपर उन्होंने 10 करोड़ रुपए लगाए हैं तो वो उससे 20 करोड़ तो बनाएंगे ही बनाएंगे ना। और वो नजर भी आ रहा है भाई, जिस तरह वो बाबर आजम की पोस्ट पे पोस्ट, वो बाबर आजम चल रहा है, टहल रहा है, एक बॉल खेल रहा है, कहीं कूद रहा है, कोई जंप लगा रहा है, वो बाबर आजम के नाम की पोस्ट लगा रहे हैं, उसके ऊपर लाखों लाइक्स ले चुके हैं। वो 24 लाख लाइक्स, 24,000 प्लस लाइक्स ले लिए बाबर आजम के नाम पर उन्होंने पिछले 3 दिनों में। उसके बाद जो है वो उन्होंने जो सिडनी सिक्सर्स जो है वो बाबर आजम का होम ग्राउंड होने वाला है, क्योंकि सिडनी सिक्सर्स की टीम ऑब्वियसली सिडनी सिक्सर्स, तो वो सिडनी सिक्सर्स जो है उनका होम ग्राउंड होगा। उसी के अंदर एक अलग इंक्लोजर है बाबर आजम के नाम का, बाबरिस्तान, जो कि सोल्ड आउट हो चुका है, तो वहां से भी पैसे आएंगे, ऑब्वियस सी बात है। जो भाई बहुत अच्छे से गेन कर रहे हैं बाबर आजम की जो है वो प्रेजेंस को सिडनी सिक्सर्स वाले। बाबर आजम का मेरे ख्याल में ये पहला सीजन है बिग बैश में। इसी तरह शहीन शाह का भी पहला ही होगा और उसके बाद रिजवान का भी पहला होगा। हारिस रऊफ खेल चुके हैं, शादाब खान भी खेल चुके हैं, और हसन अली का मुझे शायद डाउट है, शायद इससे पहले एक सीजन खेला है या नहीं खेला, लेकिन अगर नहीं भी खेला तो हसन अली का भी ये पहला सीजन ही होने वाला है। और ये भाई इस सीजन में जो है ना, ये सीजन अब तक का सबसे ज्यादा हाइप वाला सीजन है। बहुत ज्यादा हाइप बन चुकी है इस सीजन को लेके, वो भी सिर्फ इसीलिए कि बाबर आजम के साथ स्टीव स्मिथ और मिचेल स्टार्क भी खेलेंगे, तो भाई क्यों नहीं। और अगर वो बाबर आजम खुद कह रहा है कि अगर मुझे उसके साथ खेलने का मौका मिल जाए तो और क्या ही चाहिए। बाबर आजम से पहले अगर सिडनी सिक्सर्स के इंस्टाग्राम के फॉलोअर्स की बात की जाए या उनके इंस्टाग्राम के अकाउंट की बात की जाए, इंस्टाग्राम की रीच की बात की जाए, तो बाबर आजम से पहले जो है सिडनी सिक्सर के सिर्फ 2,67,000 फॉलोअर्स थे। और जैसे ही बाबर आजम ने सिडनी सिक्सर्स को ज्वाइन किया या बाबर आजम को सिडनी सिक्सर्स वालों ने पिक किया, सिडनी सिक्सर्स के जो है वो हो गए 4,58,000 फॉलोअर्स, यानी 4,58,000 सब्सक्राइबर जो है वो उन्होंने कर लिए अपने इतने थोड़े टाइम में। और मुझे नहीं लगता कि किसी और बंदे का या किसी भी इंसान का या किसी भी और चीज का या किसी भी फ्रेंचाइज का पेज इतनी जल्दी ग्रो किया हो जितना जल्दी बाबर आजम के नाम पे सिडनी सिक्सर्स वालों ने अपना पेज ग्रो किया है। बाबर आजम को ऑस्ट्रेलिया लैंड सिडनी सिक्सर्स ज्वाइन किए हुए अभी सिर्फ 3 दिन हुए हैं, ये मैं पहले बता चुका हूँ। उन्होंने जो है वो अभी तक मेरे ख्याल में सिर्फ 15 पोस्ट बाबर आजम की लगाई हैं। और बाबर आजम की पोस्ट भाई लाखों में लाइक्स, पहली पोस्ट लगाई 4.5 लाख लाइक्स। और वैसे तो सिडनी सिक्सर्स की जो अगर रेगुलर वो लाइक्स हैं अगर उनकी बात की जाए तो वो है 5,000 6,000, वो फिर बेशक वो जिसके मजे लगाए 5,000 6,000 7,000, कोई इक्की दुक्का पोस्ट होगी जो बहुत ज्यादा जिसकी रीच चली जाएगी, लेकिन 5,000 6,000 उनकी एक रेगुलर पोस्ट के ऊपर लाइक आ रहे हैं। लेकिन भाई जैसे ही बाबर आजम की पोस्ट उसके ऊपर आती है तो उसकी पोस्ट के ऊपर भाई लाखों में लाइक्स, लाखों में, लिटरली लाखों में, 1 2 3 4 5 6 7 8 पोस्टें अब तक ऐसी हैं जिसके ऊपर लाखों में लाइक्स आ चुके हैं। और उसके बाद 78,000 72,000 91,000 31,000 23,000 59,000 12,000 एंड 456,000 तक भी जो है वो लाइक्स आ चुके हैं बाबर आजम की पोस्ट के ऊपर। तो इसी तरह बाबर आजम की जो पोस्ट है उसने
कोई सिडनी सिक्सर्स वालों को 24,77,500 लाइक्स जमा करके दे दिए इन पिछले 3 दिनों में। और मुझे नहीं लगता कि सिडनी सिक्सर्स के आज से पहले या इस सीजन से पहले इतने लाइक्स कभी आए भी होंगे इतने कम टाइम में। और ये सिर्फ बाबर आजम की वजह से ही है, क्योंकि बाबर आजम जो है वो एक ब्रांड है। बाबर आजम की बेशक अगर पाकिस्तान के जर्नलिस्ट या पाकिस्तान के लोग रिस्पेक्ट नहीं करते, लेकिन बाबर आजम की जो है वो दुनिया रिस्पेक्ट करती है। और ये सिर्फ बाबर आजम ने जो अचीव किया है ना, ये उसी का नजरिया है जो हमको नजर आ रहा है, ये उसी का रिजल्ट है जो हम लोग देख रहे हैं कि बाबर आजम जहां जाता है वो मिट्टी की जगह वो चीज सोना बन जाती है। यानी कि ये तो हम पाकिस्तानियों के ऊपर तो वो बात सही से लागू होती है ना मिले तो सोना मिल जाए तो मिट्टी। बाबर आजम हमारे लिए मिट्टी रह गया, हमारे कुछ जर्नलिस्ट के बकौल, सो कॉल जर्नलिस्ट और सो कॉल एक्स प्लेयर्स के मुताबिक कि बाबर आजम अब सिर्फ मिट्टी है, वो कुछ भी नहीं कर सकता। सिडनी सिक्सर्स के अगर मैचेस की बात की जाए तो पहला मैच जो है उनका 14 को है पर्थ स्कॉचर के साथ। उसके बाद 17 तारीख को उनका दूसरा मैच है एडिलेड स्ट्राइकर के साथ सिडनी में ही और उनके होम ग्राउंड में, जो कि सोल्ड आउट हो चुका है भाई। उसके बाद 20 तारीख को जो है वो सिडनी थंडर्स के साथ है, 26 को मेलबर्न स्टार्स के यानी कि हारिस रऊफ के साथ है, और 31 तारीख को जो है वो मेलबर्न रेनिगेट्स के खिलाफ है। और मेलबर्न रेनिगेट्स में भी एक मेरे ख्याल में प्लेयर है पाकिस्तान का, मेरे ख्याल में रिजवान है मेलबर्न रेनिगेट्स में। और उसके बाद जो है वो 5 जनवरी को ब्रिस्बेन हीट के साथ मैच है जिसके अंदर शहीन शाह अफरीदी हैं। तो ये मैचेस जो हैं वो लाजमी देखने वाले होंगे, बहुत लाजमी ये मैचेस देखने वाले होंगे, आखिरी 3 तो खास तौर पे। उसके बाद ऑब्वियस सी बात है कि अगर ये शादाब खान लोग भी हैं तो इनके मैचेस भी देखने वाले होंगे। दूसरा मैच जो है वो बाबर आजम का हसन अली के साथ है, और जो तीसरा मैच है वो बाबर आजम का शादाब खान के साथ है। उसके बाद अगर 8 जनवरी की बात करी जाए तो 8 जनवरी को मेलबर्न स्टार्स के साथ यानी हारिस रऊफ के साथ दोबारा टाकरा होगा। 11 जनवरी को जो है वो होबार्ट हरिकेन्स के साथ होगा और उसके अंदर कोई भी पाकिस्तानी प्लेयर आई गेस नहीं है। और 16 जनवरी को जो है वो सिडनी थंडर्स के साथ होगा जिसके अंदर शादाब खान है। और उसके बाद 18 जनवरी को फिर जो है वो ब्रिस्बेन हीट के साथ होगा। तो इस तरह भाई इनके जो है वो तकरीबन 2-2 मैचेस जो हैं वो दो मैचेस शादाब खान के साथ हैं, बाबर आजम के 2 मैचेस जो हैं वो हारिस रऊफ के साथ हैं, 2 मैचेस जो हैं वो शहीन शाह अफरीदी के साथ हैं, एक मैच जो है वो रिजवान के साथ है और एक मैच ही जो है वो हसन अली के साथ है। तो इस तरह तकरीबन कोई 10 मैचेस होंगे, लेकिन उसके अंदर भी तो एक रोला है ना, उसके बारे में मैं आपको अभी आगे जाके बताता हूँ। रिजवान और शहीन और ये लोग भी जो है वो अपना पहला सीजन खेल रहे हैं और इनके नाम के भी जो है वो इंक्लोजर्स बन चुके हैं। सबसे पहले मेरे ख्याल में इंक्लोजर जो बनाया था वो बनाया ही ब्रिस्बेन हीट वालों ने था शहीन शाह के लिए, और ताकि जो वहाँ के पाकिस्तानी लोग हैं उनको आके वो आए, इंटरेस्ट लें क्रिकेट के अंदर, अपने स्टार्स को देखें खेलता हुआ। तो सबसे पहले आई गेस ब्रिस्बेन हीट वालों ने ये फैन बे बनाया था, फैन पेज बनाया था, या फैन बे या फैन एरिया या इंक्लोजर जो भी आप कह लो उस चीज़ को, वो बनाया था कि भाई आओ, ताकि उस कम्युनिटी को भी सोल्ड किया जा सके, उस कम्युनिटी को भी अपनी तरफ बुलाया जा सके कि हाँ भाई हम भी तुम लोगों को अच्छी क्रिकेट दिखा सकते हैं। लेकिन पता है मसला क्या है? मसला मैं आप लोगों को बताता हूँ कि मसला क्या है। 1 मिनट मुझे सांस लेने दो। मसला पता है क्या है? बीबीएल ने तो इन लोगों को बुला लिया, लेकिन पाकिस्तानियों ने ना यहाँ पे, खास तौर पे पीसीबी ने यहाँ पे ना बड़ी चालाकी के साथ खेला। 7 तारीख से जो है वो पाकिस्तान की सीरीज शुरू हो रही है श्रीलंका के साथ, 3 T20I मैचेस की, जिसके अंदर पीसीबी ने जो है वो इन लोगों को बुलाने का कहा है कि भैया आ जाओ। लेकिन फिर बीबीएल ने भी उनको कहा कि भाई हमारे जो है वो आधा टूर्नामेंट हो गया, क्या कर रहे हो, तो बंदे ना लेके जाओ, कुछ दरमियाना रास्ता निकाल लो। तो पीसीबी ने जो है बड़ा अच्छा अपने दिमाग का इस्तेमाल किया। पीसीबी ने कहा ठीक है जी, आप जो वो 3 मैचेस की सीरीज है वो आप 5 मैचेस की सीरीज कर दें, तो हम जो है वो ऑस्ट्रेलिया आप लोगों से जो है अपने प्लेयर्स नहीं लेते और ये लोग जो है वो अपना पूरा सीजन खेलेंगे। क्योंकि अगर देखा जाए ना तो 7 तारीख तक बाबर आजम जो है वो 1 2 3 4 5 6 मैचेस खेल चुका होगा, आधा टूर्नामेंट बाबर आजम भी खेल चुका होगा, तो इसी तरह आधे आधे टूर्नामेंट जो है वो बाकी प्लेयर्स भी खेल चुके होंगे। तो आधे टूर्नामेंट के बाद जो 3 दिन 3 मैचेस के लिए जाएंगे तो उससे जो है पाकिस्तान के प्लेयर्स का भी मोमेंटम खराब होगा, जो टूर्नामेंट हो रहा है बिग बैश लीग उसका भी मजा खराब होगा। तो बिग बैश ने कहा जी कि हम सोचते हैं हम इसके ऊपर बात करते हैं और
क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया जो है वो अब इस चीज का जवाब देगी कि 3 मैचेस खेलने हैं या 5 मैचेस खेलने हैं, कि अगर 5 मैचेस हुए तो हमारे जो प्लेयर्स गए हुए हैं वहाँ ऑस्ट्रेलिया में बिग बैश खेलने, वो इस चीज को कंटिन्यू कर सकेंगे। पीसीबी भी जो है वो यही चाहेगा कि वो जो लोग खेल रहे हैं वहाँ पे बिग बैश लीग वो खेलते रहे, और यहाँ पे जो है वो नए यंगस्टर्स को मौका दिया जाए एक दफा फिर से। तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पे जो है ना वो हारिस को दोबारा मौका दिया जाएगा, हसन नवाज को दिया जाएगा, खुशदिल शाह को दोबारा मौका दिया जाएगा, और हो सकता है तो मेरे ख्याल में माज सदाकत को भी मौका दे देना चाहिए। तो देखते हैं कि भाई क्या होता है, लेकिन अब तक यही खबरें थी कि भाई पीसीबी जो है वो लगी हुई है, निगोशिएट कर रही है ऑस्ट्रेलिया के साथ ताकि 3 की बजाय 5 मैचेस हो सकें। बाबर आजम के पोस्टें ही नहीं रुक रही, हर दूसरी पोस्ट जो है वो बाबर आजम के नाम की आ रही है, हर दूसरी पोस्ट जो है बाबर आजम की आ रही है, हर दूसरी पोस्ट बाबर आजम की आ रही है। तो लेट्स सी कि भाई बाबर आजम जो है वो इस साल बिग बैश में उनका ओपनिंग होगा, तो देखते हैं कैसा खेलेंगे। और सिडनी सिक्सर्स की तरफ से आई गेस वो ओपन ही करेंगे। तो मिलते हैं आपसे इंशाल्लाह अगली वीडियो में।